आपको जो एक हवस पैदा हो गई है सबको तोड़ने की, सबको ख़त्म करने की, एक दिन आप भी उसमें ख़त्म हो जाएगी। बेईमानी हो गई है पार्टी में, गद्दारी हो गई है और वन पार्टी वन नेशन की ओर देश जा रहा है। वन पार्टी वन नेशन, तो आप भी इनडायरेक्टली इमरजेंसी हमारे ऊपर थोप रहे हैं ना। जब ये शिवसेना शुरू हो गई तो लोग कहते थे उस वक्त कांग्रेस की सत्ता थी, 5-6 महीने में पार्टी बंद हो जाएगी। अब अपने पार्टी के मेंबर्स को 200 करोड़ 300 करोड़ देगी और अपोजिशन वालों को 1 करोड़ भी नहीं देगी, ये कौन सा न्याय है? आज शिवसेना की स्थापना को 60 साल पूरे हो गए हैं। हालांकि जिस सिचुएशन में ये जो 60वां वर्धापन दिन मनाया जाएगा, ये सिचुएशन उतनी लाइकली है नहीं, बट इसी अवसर पे बात करने के लिए मेरे साथ है शिवसेना ठाकरे गुट के वरिष्ठ सांसद संजय राउत जी। सर, सबसे पहले 60 साल हो गए हैं, आप प्रीटी मच डे वन से शिवसेना के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे आप देखते हैं इस पूरे सफ़र को, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी रीजनल मूवमेंट्स में से एक शिवसेना को माना जाता है। 60 साल एक रीजनल पार्टी को या रीजनल मूवमेंट को होना यह असाधारण घटना है, रेयर इन द रेयर। 60 साल हो गए एक पार्टी को, और रीजनल पार्टी है ज़रूर। यहाँ की जो प्रादेशिक अस्मिता है उनको आवाज़ उठाने के लिए पार्टी की स्थापना बाला साहब ठाकरे जी ने की। बाला साहब ठाकरे राजनीति में नहीं थे, वो एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे, व्यंग्य चित्रकार रहे और वर्ल्ड फेमस कार्टूनिस्ट रहे, और अपने कार्टून के माध्यम से बाला साहब ने मुंबई में जो मराठी लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा था उसको एक आवाज़ दिया, मराठी जनता को। और उसके बाद पार्टी बन गई, लोगों का फोर्स था पार्टी बनाने के लिए, पार्टी बन गई, शिवसेना हो गई। 60 साल अब हो गए। तो जब ये शिवसेना शुरू हो गई तो लोग कहते थे उस वक्त कांग्रेस की सत्ता थी, 5-6 महीने में पार्टी बंद हो जाएगी, ये मुंबई के बाहर नहीं जाएंगी। लेकिन पार्टी मुंबई के बाहर महाराष्ट्र की सीमाएं तोड़कर दिल्ली तक चली गई, और 60 साल हो गए। चढ़ अप डाउन तो होते हैं किसी भी राजनीतिक दल में, संगठन में। शिवसेना को भी ये दिन देखने पड़े, कभी हम सत्ता पे आए, कभी हार गए, कभी लोग छोड़कर चले गए, नए लोग आ गए, लेकिन पार्टी तो आगे जाएगी। अभी कल 6 लोग छोड़कर चले गए तो अभी हम क्या करें? बेईमानी हो गई है पार्टी में, गद्दारी हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ रोते बैठेंगे, नहीं, हम फिर से एक बार कार्यकर्ताओं में जोश लाएंगे, उन्हें लड़ने की और काम करने की प्रेरणा देंगे। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का शक शिवसेना के ऊपर शुरुआत के सालों में दिखाया गया था, उसी तरीके का शक अभी उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के ऊपर फिलहाल के मौसम में दिखाया जा रहा है, क्योंकि पार्टी न्यूमेरिकली उतनी स्ट्रांग नहीं रही? शिवसेना का जो वजूद और जो अस्तित्व है, और वो एमएलए और एमपी के आंकड़े पर नहीं निर्भर रहता। हमारी केडर बेस्ड पार्टी है। 12 साल में जिस प्रकार की राजनीति इस देश में हो रही है, केंद्र से या बीजेपी की तरफ से, तो हर राज्य में सभी रीजनल पार्टी को ख़त्म करने की एक राजनीति चल रही है कि सभी रीजनल पार्टी को ख़त्म करे और वन पार्टी वन नेशन की ओर देश जा रहा है। वन पार्टी वन नेशन, ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, और अगर आप डेमोक्रेसी को मानते हैं तो डेमोक्रेसी में सत्ताधारी पार्टी से सबसे ज़्यादा महत्व होता है विरोधी दल को। वो जनता का आवाज़ होता है, वो आपको सही दिशा देते हैं, आपको, सरकार को और सबको। लेकिन आप लोग ये मानने को तैयार नहीं, आपको विरोध मंजूर नहीं, आपको रीजनल पार्टी मंजूर नहीं, तो मुझे लगता है ये देश के लोकतंत्र को एक बहुत बड़ा चिंता पैदा करने वाली स्थिति है। क्या ये हमारी डेमोक्रेसी का एक डार्क कार माना जाना चाहिए? तो आप भी इनडायरेक्टली इमरजेंसी हमारे ऊपर थोप रहे हैं ना। आपके पास बहुमत है, आपके पास सत्ता है, आपकी सत्ता कोई आपके हाथों से कोई खींचने वाला नहीं है, भारी बहुमत है, तो फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जो विरोधी दल है, जो चुन कर आए हैं, उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों आप तोड़ रहे हो? आपको जो एक हवस पैदा हो गई है
सबको तोड़ने की, सबको ख़त्म करने की, एक दिन आप भी उसमें ख़त्म हो जाएंगे, देश ख़त्म हो जाएगा। सर, आपके 6 सांसदों में से एक ओम राजे निम्बाड़कर ने कुछ न्यूज़पेपर्स को इंटरव्यू दिया है और उन इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा है कि ऑपोजिशन में रह के उतने फंड्स नहीं मिल सकते अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करने के लिए, जिसकी वजह से पावर में जाना पड़ता है। तो क्या ये एक तरीके से एक्सपोज हो गया कि क्या कारण था पावर में जाने का? देखो, ये कारण भी गलत है। 10 साल पहले सभी को समान फंड मिलता था, चाहे सत्ताधारी हो चाहे अपोजिशन का एमएलए एमपी हो। लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, तब से अपोजिशन को कोई जो चुनकर आता है, लोक प्रतिनिधि, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो भी 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख लोगों का को रिप्रेजेंट करता है ना पार्लियामेंट में या विधानसभा में। तो आप अपने पार्टी के मेंबर्स को 200 करोड़ 300 करोड़ देंगे और अपोजिशन वालों को 1 करोड़ भी नहीं देंगे, ये कौन सा न्याय है? दूसरी बात, ओम राजे जैसे लोगों को समझना चाहिए, अगर शिवसेना नहीं होती तो आपको कौन एमएलए बनाता, कौन एमपी बना सकते थे? 2 बार। और अगर आप शिवसेना से चुनाव लड़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम अपोजिशन में है और हमको संघर्ष करना पड़ेगा। ये जो है विकास निधि, फंड्स वगैरह वगैरह, ये सब झूठी बातें हैं। अपोजिशन में बड़े बड़े नेता हो गए हैं ना, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर जयप्रकाश नारायण तक, अटल बिहारी से लेकर लालकृष्ण आडवाणी तक, हम सब। हाँ, शिवसेना का तो पूरा जन्म अपोजिशन में गया है। तो ये इस प्रकार की भाषा नौटंकी करना ठीक नहीं है। अगर आप आए हैं हमारे साथ अपोजिशन में तो आपको अपोजिशन का धर्म निभाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी भी अपोजिशन में कभी सत्ता में थी, सब लोग कभी ना कभी सत्ता में होते हैं, कभी अपोजिशन में होते हैं। मधु दंडवते, मधु लिमये जैसे बड़े नेता जो अपोजिशन के चेहरा रहे, कॉमरेड हिरेन मुखर्जी, ये लोगों ने कभी ये बात नहीं कि हमें ये फंड नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा है। वो लड़ते रहे, काम करते रहे। सांसद का काम होता है दिल्ली में आकर देश की पॉलिसी, राज्य के कोई महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके ऊपर बात करना। फंड जो होता है उसके लिए एमएलए है, जिला परिषद है। ये सांसद कब से फंड की चिंता करने लगे? सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आज सुबह हमने 2 तस्वीरें देखी। एक थी धाराशिव या शिरडी जैसे जगहों में जहाँ पे लोग नाराज़ हुए, उन्होंने कहा कि अगर उनके सांसद वापस आए तो उनको अच्छी तरीके से वेलकम नहीं किया जाएगा। और दूसरी तस्वीर थी जब राजाभाऊ वाजे मुंबई नासिक के नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे वापस आए, उनका बहुत बड़ा स्वागत हुआ। तो ये जो जन भावना है, क्या इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी शिवसेना यूबीटी? जन भावना तो है, ये 6 लोग वापस चुनकर नहीं आएंगे। ये शिवसेना के मशाल चिन्ह के ऊपर सुनकर आए। लोगों की सेंटिमेंट बीजेपी और शिंदे के खिलाफ थी उस चुनाव क्षेत्र में, इसलिए तो आपको वोट मिला ना। अगर आपको ये पसंद नहीं था तो आप और किसी पार्टी में जाकर चुनाव लड़ना चाहिए था। आपको सभी ने वोट दिए हैं बीजेपी के खिलाफ या शिंदे के खिलाफ, तो आपने जन भावना का अपमान किया है लोगों ने, तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी डेफिनेटली। यहाँ पे थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामना के वरिष्ठ पत्रकार और भारत के सांसद संजय राउत जी। मेरे सहकारी राजेंद्र दयालकर के साथ मैं अनुज राय, एनडीटीवी के लिए मुंबई से।